हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गेट प्रिपरेशन जर्नी 2026 को जो स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड वीक चल रहा है। सेकेंड वीक का थर्ड डे का आज ये लेक्चर है। तो चलिए आज मैं डिस्कशन करूंगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, उसको हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। कि देखिए, जो सब्जेक्ट होता है उसको तो हम पढ़वे करते हैं, पढ़ते ही हैं। जो कि एक है मेरा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का सोचते हैं हम दो लेक्चर देखें, लेकिन इसका थोड़ा जो है ना 2 घंटा 30 मिनट का हो जाता है लेक्चर। तो इसका लेक्चर हम एक ही देख पाते हैं, तो इसका लेक्चर एक ही देखते हैं। और एक होता है मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका दो लेक्चर देख लेते हैं, दो लेक्चर। कभी कभी एक भी लेक्चर देख पाते हैं, लेकिन आज जो है इसका दो लेक्चर देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका हो गया एक, इसका हो गया दो। और एक हो गया आपका कंपाइलर डिजाइनर का एक लेक्चर। ये भी जो है 2 घंटा का रहता है, कभी कभी ये 3 घंटा का भी लेक्चर है। तो थोड़ा ये जो है, थोड़ा ये जो है थोड़ा हार्ड है। फिर भी हम सोचते हैं कि देखिए, अगर आपको, अगर सिलेबस अगर नवंबर तक खत्म हो रहा है, तो आप सोचिए कि उससे पहले खत्म करने का, ताकि उस तरीका से आप लोग रिवीजन स्ट्रेटजी अपनाइएगा, ताकि अच्छा रैंक आ पाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरा टारगेट है कि सितंबर के सेकेंड वीक तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सितंबर के सेकेंड वीक तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं रिवीजन का, देखिए फर्स्ट रिवीजन में कम से कम लगेगा 2 मंथ और 15 डेज, यानी कि 2.5 मंथ लगेगा फर्स्ट रिवीजन में। यानी कि फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रिवीजन थोड़ा टाइम लेगा, जो कि 2 से 2.5 मंथ, 3 मंथ तक भी हो सकता है फर्स्ट रिवीजन। और सेकेंड रिवीजन में आपका ये टाइम घट के आ जाएगा 45 डेज। 45 डेज सेकेंड रिवीजन के लिए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम ये लेगा सेकेंड रिवीजन। और थर्ड रिवीजन जो है, कम से कम आपको 30 डेज लेगा थर्ड रिवीजन। नहीं, कम से कम आपको गेट एग्जाम, जैसे मान लीजिए 2 फरवरी में, तो आपको कम से कम 25 जनवरी तक आपका जो है सिलेबस का, होल सिलेबस का कम से कम 3 बार रिवीजन एटलीस्ट होना चाहिए। तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर चांस नहीं बनता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो भी आपको जो है तीन तीन बार कम से कम रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका वीक है। वो आपको टेस्ट सीरीज आपको फाइंड करके देगा। तो आपको कम से कम देखिए, आप इतना, आप देखिए कितना हो गया यहाँ पे, 2.5 मंथ। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 1.5 मंथ लगभग में। ये हो गया आपका 1 मंथ, यानी कि ये हो गया 3 1 4, यानी कि आपको 4 मंथ गेट से, एग्जाम से 4 मंथ पहले आपको सिलेबस खत्म होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट 3 बार रिवीजन कर पाए, 3 बार गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाए। या तो गेट के प्रीवियस ईयर आप एक ही बार करते हैं अगर, तो उसके जगह पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज आपको देना अनिवार्य है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखें कि कम से कम गेट एग्जाम, फाइनल गेट एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होना चाहिए। जो कि मेरा सितंबर सेकेंड वीक तक मेरा सिलेबस पूरा, होल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम सितंबर से, यानी कि अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे, या तो मिड मिड सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन करना। जो कि मेरा नवंबर के मिड तक जाएगा मेरा फर्स्ट रिवीजन, और दिसंबर तक जाएगा मेरा, दिसंबर के मिड तक जाएगा मेरा सेकेंड डिवीजन, और जनवरी के मेरा मिड तक जाएगा मेरा थर्ड डिवीजन। यानी कि मान लीजिए ना 25 जनवरी तक भी जाता है अगर डिवीजन का, अगर थर्ड रिवीजन का, तो वो भी सही है। लेकिन आप लोग ऐसा, आप देखिए कि आपका सिलेबस कम से कम, अगर सितंबर में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम चाहिए कि अक्टूबर में हो जाए। अगर अक्टूबर में नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आपको खत्म नवंबर में करना ही होगा। एनी हो आपको नवंबर में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या बचता है, दिसंबर और जनवरी। आपको इस 2 मंथ में फिर इस तरीका से स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, ताकि आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर पाए। आपको फिर मेहनत थोड़ा उसके डबल, जैसे यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा डबल मेहनत करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। तो चलिए, सेकेंड वीक के थर्ड डे में हम लोग ये देखे हैं कि आपको सिलेबस कब खत्म करना है। ये देखिए, ये जो सिले पढ़ना, तो ये लेक्चर देखना तो पर डे का है, वो आप हैबिट बना लीजिए कि आपको लेक्चर देखना है एनी हाउ। तभी आपका सिलेबस एट द एंड नवंबर तक खत्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप रिवीजन का एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Yeah.